नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को 4 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम आपको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में बेसिक बताए थे क्या सब होता है इसके बारे में, और इसके बाद बायोलॉजी के बारे में बताए थे। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पर चालू किए थे, जिसमें सेल वाले चैप्टर जो कोशिका होता है उसको सबसे पहले चालू किए थे। कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहते हैं या कोशिका के स्टडी क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको देखे थे। इसके बाद प्रोकारियोटिक कोशिका और यूकारियोटिक इसको भी देखे थे। इसके बाद आगे चलकर और भी थोड़ा एडवांस में जाकर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर और आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करवाए थे। इसके बाद आपको लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करवाए थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी बॉडी था, इस सभी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके थे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसका नाम होता है हिंदी नाम केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग का कोऑर्डिनेटेड सिस्टम कहाँ रहता है? ब्रेन के अंदर रहता है। मतलब पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेट कहाँ रहता है? ब्रेन के पास। उसी तरह से कोई भी सेल हो, मान के चले चाहे वह एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सभी का कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के पास ही छुपा रहता है। मतलब न्यूक्लियस के पास एक ऐसा चीज़ रहेगा जिसको क्या करेगा? पूरा सेल का मरण या जीवन क्षमता जो भी होता है सभी इसी के पास छुपा रहता है। कब सेल मरने वाला है और कब सेल डिवाइड करने वाला है, सभी चीज़ किसके पास रहता है? केंद्रक के पास रखते हैं। तो ये था दोस्तों विशेष रूप से केंद्रक के बारे में जानकारी। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रक को देने वाले कौन था? तो था रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा क्या होता है नहीं होता है। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, इसका खोज किसने किया था? न्यूक्लियस का खोजकर्ता के वाले का क्या नाम था? खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। चाहे जैसे कि किसी का अगर ब्रेन अगर खराब होता है तो उसका पूरा बॉडी ही खराब हो जाता है, बोला ही जाता है। इसी तरह से अगर इसका न्यूक्लियस अगर खराब हुआ तो समझिए पूरा सेल इसका डेड हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। यह पूरे कोशिका को नियंत्रित करके रखता है। कोशिका को नियंत्रण करके रखता है। किसको नियंत्रण करता है? सबसे पहले आपको बता दें, कोशिका को नियंत्रण करके रखता है। चलिए, इसलिए जैसे हम लोग को जैसे ब्रेन को क्या बोलते हैं? दिमाग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करके कौन रखता है? ब्रेन रहता है। इसलिए हम केंद्रक को हम कोशिका का दिमाग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोशिका का दिमाग भी बोल सकते हैं इसको। मतलब खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। इसको कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों आपको बता दें, जितना भी इसमें प्रोटीन का मात्रा रहता है उसमें आपको पूछेगा एग्जामिनर इसके अंदर कितना प्रोटीन का मात्रा टोटल रहता है। तो टोटल 80% प्रोटीन इसके अंदर होता है। कितना होगा? टोटल 80% प्रोटीन। जितना पूरा बॉडी के अंदर होगा उसमें से सेल का अगर रेशियो देखेगा तो 80% रहता है प्रोटीन। इसके बाद सभी चीज़ क्या रहता है? यहाँ पर लिपिड का भी मात्रा यहाँ मौजूद रहता है। आपको दोस्तों बता दें फोटो के माध्यम से, यहाँ पर मान के चलिए कोई भी सेल है, तो बाहरी भाग को हम क्या बोले थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। चलिए, इसके अंदर में जैसे हम जाते थे तो क्या मिलता था? साइटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य बोलते थे। साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। ये सब सभी चीज़ पीछे लेक्चर में कवर किया गया है। इसका सेंटर में होता है इसका न्यूक्लियस, जो कि डबल लेयर का होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस के पास हमेशा डबल लेयर होता है। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। न्यूक्लियस के पास मतलब केंद्रक के पास हमेशा दोहरा आवरण होता है। दोहरा आवरण होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इसका न्यूक्लियस होता है। इसके बाद जितना भी इसी के साथ अटैच था क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ अटैच था गोल्जी बॉडी। यही सिस्टर्नी पोजीशन इसका क्या बनाया था? लाइसोसोम बनाया था। लाइसोसोम बाद में जाकर के क्या बनाया? इसका आत्मघाती का थैली भी करते थे, ये भी आपको बताए थे।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियस का कहानी ख़त्म होता है। इसके बाद चलते हैं वैक्यूल की तरफ। कहाँ चलेंगे दोस्तों? अगला टॉपिक वैक्यूल को देखेंगे। वैक्यूल का पूरा नाम ही है वैक्यूल, मतलब वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगा, मतलब पूरा खाली रहता है। या स्पेशल किस में पाया जाएगा? तो प्लांट सेल के अंदर ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि उसका जो है बॉडी बहुत ही बड़ा होता है। और जितना बड़ा वैक्यूल उतना बड़ा प्लांट सेल का निर्माण होगा। मान के चलिए कोई भी प्लांट सेल है, ठीक है, मान के चलिए प्लांट सेल, तो उसका 90% रेशियो पूरा क्या रहता है? वैक्यूल ही रहता है, वैक्यूल। इसके बाद इसके अंदर जितना भी सेल होता है वही रहता है। तो मतलब वैक्यूल क्या होता है? प्लांट सेल का सबसे लंबा ऑर्गन्स होते हैं। समझ गए? यहाँ पर सबसे पहले इसका हेडिंग दीजिए, वैक्यूल। इसको बोलते हैं रसधानी। इसका नाम क्या है? रसधानी। चलिए, यह क्या चीज़ होता है? सबसे पहले लिखिए, प्लांट के अंदर मतलब पौधा के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जैसे हम लोग के सबसे बड़ा हड्डी का अगर नाम बताया जाए तो क्या होता है? फीमर। उसी तरह से कोई भी सेल, जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सबसे बड़ा कौन होगा? वैक्यूल हो गया। ठीक है दोस्तों, यह जल को क्या करता है? वह अपने अंदर स्टोर करता है। क्या करेगा? अपना अंदर जल को स्टोर करता है। यह जल को अपना अंदर स्टोर करता है, मतलब जमा करता है। जैसे कोई भी अगर आप पेड़ पौधों को काटिएगा तो देखिएगा उसके अंदर से पानी जरूर निकलता है, जिसका क्या काम रहता है? वैक्यूल का ही काम रहता है। यह जो दोस्तों पादप के अंदर जैसे आपको बनाए थे बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर पूछेगा जंतु कोशिका में होता है, मतलब एनिमल सेल के अंदर में, तो रेयर केस में देखा गया। अगर होगा तो बहुत ही छोटा होगा, मतलब जीव जंतु के अंदर अगर होगा तो बहुत ही छोटा होता है, बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा होगा तो किसके अंदर होगा? वैक्यूल के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर में। वैक्यूल खत्म हो गया, अब चलते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर में। इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद कुछ और एक ठो ट्रिक डालेंगे आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के बेस पर। अगला पॉइंट को लिखिएगा, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालिएगा। प्लास्टिड्स जो है दोस्तों स्पेशल किसके अंदर होता है? पौधा के अंदर होता है। किसके अंदर होगा? प्लास्टिड्स जो है दोस्तों स्पेशल कहाँ होता है? यह स्पेशल पौधा के अंदर ही पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाएगा? स्पेशल। ये कहीं भी एनिमल सेल के अंदर नहीं, हमेशा कहाँ रहते हैं? पौधा के अंदर रहते हैं। और एनिमल सेल के अंदर में दो ही ऐसा चीज़ है जिसका क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। तो दोहरा आवरण वाला चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा। दोहरा आवरण जो होता है कहाँ होता है? फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो है दोस्तों आपको न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब केंद्रक के पास होगा। और तीसरा जो वो प्लांट सेल के अंदर तो वो होता है प्लास्टिड्स। जो भी क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन कई सारा एग्जाम में भी पूछा जाता है। किसके अंदर होता है? प्लास्टिड्स के अंदर। इसको दोस्तों 3 पार्ट में डिवीजन किया गया था। कितने पार्ट में डिवीजन किया गया था? प्लास्टिड्स को यहाँ पर लिख लीजिएगा। प्लास्टिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट में। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसके बाद थर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट में होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट में हो गया, दूसरा को नाम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा का नाम होगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को दोस्तों
ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णित, और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक, और क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णित लवक। क्या बोलते हैं इसको? वर्णित लवक। इसके बाद अब तीनों पार्ट को अलग अलग से यहाँ पर देख लेते हैं। क्या देखेंगे इसके बाद? तीनों पार्ट को यहाँ पर सबसे विशेष रूप में देख लेंगे, जिससे क्या होगा, सभी चीज़ क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हरित ल्यूकोप्लास्ट की। तो यह दोस्तों भोजन को संग्रह करने में काम आता है। कहाँ पर? भोजन को इंटेक करने में। जितना भी भोजन हम करते हैं उसके लिए क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट काम आता है। यह भोजन को संग्रह करने में काम आता है। कहाँ काम आता है दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ काम आएगा? भोजन को हमेशा संग्रह करने में काम आएगा। और यह जड़, जितना भी पेड़ पौधा होता है उसके जड़ और फल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? यह पेड़ पौधे के जड़ और फल जो होते हैं उसके अंदर, फल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पौधा के जड़ और फल के अंदर पाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कहाँ कहाँ रहता है। यह भोजन, जितना भी भोजन होता है उसको निर्माण करता है पेड़ पौधा के अंदर। यह भोजन को निर्माण करता है किसके अंदर? पेड़ पौधा। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। समझ गए दोस्तों? इसके बाद तो यह स्पेशल कहाँ पाया जाएगा? इसी से आपको पता चल, क्योंकि यह भोजन का निर्माण करता है, संवहन करता है। तो कहाँ पाएगा? भोजन हमेशा किससे बनता है? तो पेड़ पौधा के पत्ती से बनता है। तो यह कहाँ पाया जाएगा? यह पेड़ पौधों के पत्ती और तना में पाया जाएगा। पत्ती और तना में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? पत्ती और तना में। कोई कोई ऐसा भी प्लांट होता है जिसका स्टेम पोजीशन, मतलब तना जो तो वह हरा होता है, तो हरा जहाँ भी रहता है उससे क्या होता है? अपना भोजन प्रदान करते हैं। उसी तरह दोस्तों यह एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? यह कोई भी फल होगा उसका रंग प्रदान करता है कि कौन सा फल जो है वह लाल होता है और कोई फल जो होता है हरा होता है। क्या कहता है? इसका काम स्पेशल होता है। कोई भी फल हो, यह क्या करता है? रंगहीन प्रदान करता है, मतलब रंग प्रदान करता है कोई भी फल को। रंग प्रदान करने का कार्य किसका है? क्रोमोप्लास्ट का काम है। जैसे दोस्तों आपको बता दे, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा यहाँ पर, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होगा? ठीक है दोस्तों। और वहीं पर अगर बता दे, टमाटर और सेम कलर में मिर्च भी होता है, इसका रंग किसके कारण लाल होता है? तो आपको दोस्तों बता दें, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। कौन सा? लाइकोपीन। लाइकोपीन पिगमेंट के कारण क्या होता है? टमाटर और मिर्च का रंग लाल होता है। जो भी कोई भी फल हो उसका अगर रंग लाल होगा तो लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होगा। गाजर का रंग बोलेंगे कैसे होता है? एक सेकेंड दोस्तों, गाजर का रंग, गाजर का रंग गाजर की तरह क्यों एक्चुअल में दिखाई देता है? तो उसके अंदर क्या होता है? कैरोटीन पिगमेंट होता है। क्या रहता है? कैरोटीन पिगमेंट। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, चुकंदर क्या होता है? चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर का लाल देखिएगा दोस्तों, गाढ़ा, थोड़ा ब्लैकिश, जिसको बोलते हैं
रेड टाइप के, उसी तरह इसका देखा है। इसका कलर किसके तरह रहता है? बीटानोन पिगमेंट होता है इसके अंदर। कौन होगा? बीटानोन। बीटानोन पिगमेंट के चलते इसका रंग एक चुनु ऐसा दिखाई देता है। वहीं पर पत्ता को, फलों का पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? स्पेशल में फलों का पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो होता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण। किसके कारण? ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका रंग जो है वह लाल हो जाता है, अति पीला हो जाता है कोई भी फल का रंग। इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा आप लोग। प्लास्टिड्स के बारे में पूछे थे, स्पेशल कहाँ होता है? वह प्लांट बॉडी के पास ही होगा, मतलब पेड़ पौधा के पास ही पाया जाता है। यहाँ लिख भी दिए हैं, यह स्पेशल में पौधा के अंदर ही पाया जाएगा, कहीं भी बाहर नहीं पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्लास्टिड का अगर प्रकार के बारे में बात करें तो 3 प्रकार, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो उसका हिंदी नाम होता है अवर्णित, मतलब बिना वर्णित अनुकूल होता है। इसका काम होता है भोजन का दोस्तों संग्रहण करना है, मतलब भोजन के क्या करता है? अपने अंदर संग्रहण करता है। और यह पेड़ पौधे के हमेशा जड़ में होता है, जड़ और फल में पाया जाता है। हमेशा कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा का जड़ और फल में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की जब तक बात करें, उसका क्या होता है? हरित लवक होता है हिंदी नाम। यह क्या करता है? भोजन को निर्माण का कार्य करता है, मतलब निर्माण करता है, इसको बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम लिख सकते हैं यह एक निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। यह एक भोजन निर्माण करता है। इसको क्या बोल सकते हैं? भोजन निर्माण करता है। किसको बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरित लवक को बोलेंगे। और यह कहाँ पाया जाएगा? अगर एक्चुअल में आपको पता होगा कि पेड़ पौधे स्पेशल में खाना कैसे बनाता है, तो पत्ती से बनाते हैं। तो अगर भोजन का काम करेगा तो कहाँ रहेगा? पेड़ पौधा के पत्ती और तना में रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके वजह से कोई भी फल लाल, पीला, हरा, ब्लू जो भी होता है वो दिखाई देता है। तो इसका काम क्या है? वो कोई भी फल में रंग प्रदान करता है। वो एक्चुअल में कौन सा पिगमेंट उसके अंदर होगा जिसके कारण उसका रहता है। जैसे टमाटर और मिर्च का जो रंग आप लोग लाल देखते हैं, किसके कारण दिखाई देता है? वो लाइकोपीन पिगमेंट होता है। गाजर का रंग किसके कारण दिखाई देता है? कैरोटीन पिगमेंट के कारण। वहीं पर चुकंदर का रंग अगर देखेंगे तो किसके कारण दिखाई देगा? बीटानोन के कारण। और फल का रंग जो पीला होता है किसके कारण दिखाई? हुआ ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण क्या दिखाई देता है? पीला कलर दिखाई देता है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर एक बार आप लोग फिर से इसको रिवीजन करिए। एक चीज़ दोस्तों और आपको बता दें कि आप लोग का कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्राइब किया गया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और आपका व्हाट्सअप चैनल को। स्पेशल में व्हाट्सअप चैनल का जो ग्रुप है इसमें आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप लोग को कोई भी डाउट लगे यहाँ पर आकर के हमसे पूछ सकता है, जिसमें कोई दो मत की बात नहीं कि आपको यहाँ पर हेल्प नहीं किया जाएगा। और जगह पर थोड़ा लेट भी होगा लेकिन व्हाट्सअप पे स्पेशल यहाँ पर फीचर दिया गया है। आप लोग जल्दी जाए वहाँ पर व्हाट्सअप से ज्वाइन हो जाएगा, जिससे क्या होगा आप लोग को तुरंत से कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो यहाँ से पूछें, क्योंकि आने वाले टाइम यहाँ पर महा मैराथन भी लेकर के आएंगे जो कि स्पेशल डैश डिजिटल की तरह यहाँ पर रहेगा, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्त, यहाँ पर सभी चीज़ खत्म हो। अब दोस्तों हम यहाँ पर सेल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सेल के अंदर तो सभी चीज़ देख लेकिन सेल कितने टाइप के होते हैं। शुरू में आपको आउट फिगर देती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पर स्पेशल में इसका फीचर हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या फीचर होगा और यूकैरियोटिक में क्या फीचर होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं क्या क्या चीज़ रहता है प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक को क्यों इतना बढ़ावा नहीं दिया गया है जो कि यूकैरियोटिक को दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर हेडिंग डालना है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार कितना प्रकार के होते हैं। मतलब कोशिका को अगर पूछेगा कि कोशिका कितने टाइप के होते हैं, ये दोस्तों देखते हैं कोशिका मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल। इसको थोड़ा अच्छा से दोस्तों समझिएगा। देखिए यहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव टाइप का। देखिए प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसके पास पुराना टाइप का न्यूक्लियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे या कोशिका बोलेंगे। यहाँ पर होता है यू का मतलब होता है नया, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, मतलब जिसके पास नया केंद्रक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा, पुराना टाइप का क्या रहेगा, केंद्रक रहेगा, और यूकैरियोटिक में क्या रहेगा, नया टाइप का केंद्रक रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। चलिए दोस्तों इसको अच्छा से यहाँ पर हिंदी में लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। इसका होता है प्रोकैरियोटिक और इसका होता है यूकैरियोटिक। चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं। सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। ये दोस्तों पुराने टाइप के न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, इसलिए इसमें क्या होता है, कोशिका के सभी चीज इसमें मौजूद नहीं होता है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर कोशिका के सभी अंग मौजूद नहीं रहते हैं। सभी अंग क्या रहेगा, मौजूद नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये पूरा एकदम नया टाइप के है। अगर कोई चीज़ नया रहता है, अगर कोई मशीन, अगर कोई भी चीज़ नया मार्केट में लॉन्च होता है, उसके अंदर सभी फीचर दिया जाता है। मतलब इसमें सभी टाइप के क्या रहेंगे, अंग मौजूद रहेंगे, सभी प्रकार का अंग मौजूद होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। और दोस्तों जैसे ही क्या बोलते थे, पुराने न्यूक्लियस वाले कोशिका होते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, प्रारंभिक कोशिका भी बोल सकते हैं। इसे हम प्रारंभिक कोशिका भी बोल सकते हैं। प्रारंभिक कोशिका भी बोल सकते हैं। इसको दोस्तों आप बोल सकते हैं कि नया कोशिका बोल सकते हैं। इसको हम नया कोशिका भी बोल सकते हैं, मतलब पूरी तरह से विकसित कोशिका, इसको हम नया कोशिका बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों आगे चलते, इसको दोस्तों आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, एकदम फेर बनाते चलिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम दोस्तों आपको बताए थे कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, राइबोसोम को बोलेंगे। जितना भी सेल के अंदर प्रोटीन का संबंध होता है, मतलब निर्माण होता है, कौन बनाता है, राइबोसोम ही बनाएंगे। इसके अंदर आपको बता दें कितने प्रकार, कितने टाइप का होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। आपको पूरे लैंग्वेज में लिखिएगा। इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम मौजूद रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर आपको बता दें, इसमें 70S टाइप का, मतलब राइबोसोम भी दो टाइप के बताए थे, एक तो 70S, एक तो 80S का था। तो 80S वाला राइबोसोम किसके अंदर आ जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इसके अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम थे। राइबोसोम रहते हैं ये दोस्तों यहाँ पर एकदम बिल्कुल तरीका से बुझे। इसमें बहुत सारे अंग नहीं रहता है, इसलिए इसमें हम बोल सकते हैं इसमें बहुत सारे अंग का अभाव भी होता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब का इसमें अभाव रहता है। इसमें कुछ भी चीज़ का अभाव नहीं होता है।
और दोस्तों बता दें कि पादप कोशिका का आकार जो है आपको चौकोर होता है, किसके चलते? तो होता है यूकारियोटिक सेल में, तो होता है पादप कोशिका जो होता है उसका आकार इसमें बड़े भी होता है और चौड़े भी होता है, बड़े और चौड़े दोनों होते हैं। बड़ा और चौड़ा दोनों टाइप का होगा इसके अंदर। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, अगर पादप कोशिका का अगर बात किया जाए तो स्पेशल इसमें क्या रहेगा? प्लास्टिड भी रहेगा, तो इसके अंदर प्लास्टिड्स भी रहता है। पीछे भी दोस्तों आपको बताया प्लास्टिड स्पेशल फीचर है प्लांट सेल का, न कि एनिमल सेल का। हमेशा कहाँ रहेगा? प्लांट सेल के अंदर रहेगा। अगर प्लांट सेल के अंदर रहेगा तो इसके पास क्या चीज़ आ जाएगा? अभी ही आपको बताया वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा, वैक्यूल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें दोस्तों प्लास्टिड्स जैसे रहेगा, मतलब कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन भी बनाएगा, इसके अंदर क्लोरोफिल भी रहेगा। क्या हो जाएगा? यूकारियोटिक कोशिका में इसके अंदर क्लोरोफिल भी रहेगा। दोस्तों समझ गए? यहाँ भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो बताएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, अगर यूकारियोटिक कोशिका अगर एनिमल सेल के अंदर देखें तो क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? जंतु कोशिका यूकारियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? जंतु कोशिका बड़ा हो जाएगा। जैसे पादप कोशिका में सबसे बड़ा पोजीशन था वैक्यूल, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सबसे बड़ा कोशिका क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। इसके अंदर कौन होगा? केंद्रक होगा। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को एकदम पूरा डिजिटल क्लियर हो चुका होगा। आगे चल के दोस्तों आप लोग को और भी अच्छा से, जैसे अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक होगा आपको इसमें हम क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे। क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम मेल्स के अंदर होता है, कितना क्रोमोसोम फीमेल्स के अंदर है, मादा के अंदर, पुरुष के अंदर, सभी चीज़ आपको डिटेल्स यहाँ पर समझ में आएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि ये फ्री ऑनलाइन क्लास उसको भी इसका फ़ायदा ले सके। और आप लोग व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर यहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मिलते हैं दोस्तों कोई अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।